लगातार आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दामों से जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा के प्रश्नकाल में सवाल किया, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार आगामी समय में पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी काउंसिल से आग्रह करेगी, जिससे देश में इनकी दर में कमी आए और समानता आ सके। देखिए ये रिपोर्ट। सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने लोकसभा के प्रश्नकाल में सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार आगामी समय में पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी काउंसिल से आग्रह करेगी, जिससे देश में इनकी दर में कमी और समानता आ सके। जिसका जवाब देते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 2010 में यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोलियम सेक्टर के डिरेगुलेशन के बाद से पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर आधारित है। वर्तमान में 85% पेट्रोलियम पदार्थ आयात हो रहा है। 1 लीटर पेट्रोल की ग्लाइडेड कॉस्ट 45 रुपए है। पेट्रोलियम कंपनी 4 रुपए लेती है। केंद्र सरकार 32 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इस पर राज्य सरकारें अधिकतम 39% तक भी टैक्स लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले संशोधन के बाद पेट्रोलियम को जीएसटी के अंतर्गत लाने की बात जीएसटी काउंसिल पर निर्भर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो हिंदुस्तान में रेट है वो हर राज्य में अलग अलग तरह की कीमतें हैं। चूँकि हर राज्य को स्वतंत्रता है, अपने हिसाब से टैक्सेशन करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, इससे दाम में भी भारी अंतर रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आगामी समय में, चूँकि ये जीएसटी काउंसिल का विषय है, क्या मंत्रालय या सरकार जीएसटी काउंसिल से आग्रह करेगी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दर समान हो और कुछ दर में गिरावट भी आ सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। लगातार हम लोग बात भी कर रहे हैं, चूँकि ये 2010 में जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करके एक नई व्यवस्था इस देश में दी थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हर रोज़ मॉनिटरिंग होगी और उसके हिसाब से दर ऊपर नीचे होगी। पहले पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण होता था, अब पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों पर एक नियामक है, वो उस पर नियंत्रण करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोल की जो कीमतें होती हैं उसके हिसाब से कीमतें ऊपर नीचे होती हैं। मैंने अभी पार्लियामेंट में आग्रह किया था कि चूँकि भारत सरकार जो टैक्स लेती है 27-28 रुपये टैक्स भारत सरकार वसूल करती है, उस पर सरकार गरीब को अनाज, किसानों की मदद, आवास योजना में मदद, दूसरे जो आपके कोविड के समय जो महामारी आई उसमें योजनाओं पर खर्चा, कितने तरह की जो फंड इकट्ठा होता है वो सरकार आम आदमी की मदद के लिए वो फंड खर्च करती है। विसंगति इसमें यह है कि अभी राज्य की सरकारें भी उसमें टैक्सेस लेती हैं, तो दोनों तरह का टैक्स मिलके काफ़ी हो जाता है। हमने आग्रह किया था कि जीएसटी में इसको शामिल किया जाए, तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल अगर इस तरह के प्रस्ताव सरकार को भेजेगी, स्वाभाविक रूप से इसको जीएसटी में शामिल किया जाएगा। मुझे लगता है आज नहीं, आगे आने वाले समय में कि ये अगर जीएसटी काउंसिल सहमत होगी, चूँकि जीएसटी काउंसिल राज्यों के वित्त मंत्रियों और भारत सरकार के वित्त मंत्री के मेंबरशिप में ये काउंसिल काम करती है अपना। जब कभी जीएसटी काउंसिल अगर भेजेगी इस तरह का प्रस्ताव बना के, तो सरकार के लिए आसान भी होगा और देश के लोगों को उससे सीधा लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का मुद्दा अब सदन में उठने लगा है, जिसके बाद अब जल्द जनता को बढ़ती कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, गाडरवाड़ा।